पहले डिपॉजिट कर दिया उसके बाद आपको शॉपिंग करना हो, या तो पहले आपको शॉपिंग करने के बाद आपको पेमेंट करना है, दोनों ऑप्शन है इसमें। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी लोग अचीवर्स हुए हैं उन लोगों को यहाँ पे जो फंड देने की बात है, आप यहाँ से घर का टीवी, एसी, फ्रिज जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी सारी चीज़ें देखिए, रेफ्रिजरेटर, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो यहाँ पे क्लिक करके आप विद सबमिट, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जैसे भी पेमेंट करना चाहें आप पेमेंट करके नए पोर्टल से इसको परचेस कर सकते हैं। नॉट अवेलेबल। ओके, देखिए ये अवेलेबल है, 1,04,500, एड टू कार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ ही दिनों में कूपन लाने की ट्राई कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, यहाँ से प्रेस टू कर पाएंगे, मुझे सफारी में ओपन कर। टू चेकआउट। ठीक है, जैसे जैसे किसी में देखिए ये टेक्निकल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे ये ब्राउजर में नहीं ओपन हुआ, कई बार कई लोग बोलते हैं कि हमें एरर आ रहा है कोई साइट में। तो जैसे यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है फॉल्स। जैसे कई बार हम लोग मोबाइल से यूज करते हैं ना, तो ऐसी एरर आती है कि भाई पेज रीलोड हो रहा है, लोड नहीं हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, ये फॉल्स एरर है देखिए। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये मतलब मेरे ब्राउजर में, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे ये एरर नहीं आया। मैंने दूसरा ब्राउजर ओपन किया, जैसे मैंने नेक्स्ट किया ना, यहाँ देखिए प्रोसीड टू चेकआउट, तो ये पेज ओपन हुआ ना एड्रेस वाला, देखिए। ठीक है, तो ये हो सकता है टेक्निकल ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, तो आप थोड़ा दूसरा ब्राउजर करके इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट करना है। जैसे चेकआउट करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो शॉपिंग वॉलेट, शॉपिंग वॉलेट में यहाँ पे अपना ई वॉलेट है, यहाँ पे आप उसका पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ मेरे वॉलेट का फंड फैच करना है, इनसफिशिएंट फंड। देखिए क्यों, क्योंकि मेरे पॉइंट वॉलेट में इतना फंड नहीं है। देखिए कितना है, 5643 है, और ये प्रोडक्ट ज़्यादा पैसे का है। तो मैं यहाँ पेमेंट गेटवे पे सिलेक्ट करूंगा 1,04,500, प्लेस ऑर्डर। ये देखिए आ गया, यहाँ पे मुझे मेरे कार्ड की डिटेल डालनी है या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, पेमेंट करेंगे। आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन डिलीवरी करेगा, डिलीवरी बाय अमेजोन है। ठीक है, दूसरा है ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी सेम है, शॉपिंग का ही पोर्टल है। ये जो हमारा मेन पोर्टल है, ये मेन पोर्टल के अंदर आपको कम से कम 5.5 से 6 लाख प्रोडक्ट है इसके अंदर हमारे पास। और 5.5 से 6 लाख प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट का दूसरा जो हमारा शॉपिंग पोर्टल है, इसके अंदर हमारे पास कुछ कम प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर 60 से 70 हजार प्रोडक्ट्स है हमारे ये पोर्टल में, जहां आप एसपीजी का फंड 50% यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मैंने भी कुछ चीजें ऑर्डर की थी, डिलीवरी शायद आज आ गई होगी। देखिए मैंने ये वॉच ऑर्डर की थी अभी भी, 4 जनवरी को निकला है कुरियर। तो जैसे यहाँ ये पोर्टल में कैसा है, आप कोई भी प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट 50% ऑफ में है, और उस जो 50% ऑफ है उसके अंदर 50% आप अगेन एसबीजी का फंड यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं चीज, जैसे मान लीजिए ये 3499 की वॉच है, उसमें से 50% ऑफ है, 1750 रुपया है। 1750 के अंदर यहाँ पे मैं एड टू कार्ट करता हूँ, एड टू कार्ट करके चेकआउट करूंगा, तो यहाँ पे
एड्रेस आपको फिलअप करना है, एड्रेस फिलअप करने के बाद चेकआउट। अगर आपके पास शॉपिंग के कूपन है तो आप यहाँ कूपन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दो ऑप्शन है यहाँ पे, आप दो में से कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे 1750 रुपया जो आपको पेमेंट देनी है, यहाँ पे देखिए मेरा एसपीजी का फंड है 292989, मेरे पास 29,900 समथिंग फंड यहाँ पे पड़ा है गिफ्ट वॉलेट में। अब ये जो 1750 रुपया है, ये 1750 में से 50% मैं एसपीजी फंड यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे खाली कुछ नहीं करना है, खाली अप्लाई गिफ्ट वॉलेट करना है। जैसे मैं अप्लाई गिफ्ट वॉलेट करूंगा, यहाँ 1750 में से देखिए डायरेक्ट 875 रुपीज आपको पेमेंट करनी है। तो ये वॉच के लिए आपको पेमेंट करनी रहेगी 875 रुपीज। आपका एसबीजी का जो फंड है वो यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 875 की पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, ये पेमेंट आप सबमिट के थ्रू कर सकते हैं पॉइंट वॉलेट में ऐड करके, या दूसरा आप आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग फैसिलिटी जैसे भी यूज करना चाहे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसबीजी को आप शॉपिंग पोर्टल में इस तरीके से यूज कर पाएंगे। फिर है हमारा यूटिलिटी सर्विस। यूटिलिटी सर्विस के अंदर एसबीजी फंड यूज नहीं होगा, बट यूटिलिटी सर्विसेज के जो कूपन्स है वो कूपन्स आप एसबीजी फंड से यूज ले सकते हैं, उसको आप एसबीजी फंड से परचेज कर पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ जाना है एमएम वाउचर के अंदर। आप एमएम वाउचर के अंदर जाएंगे, एमएम वाउचर के अंदर देखिए यहाँ फूड के कूपन है, आपके शॉपिंग के कूपन है, यूटिलिटी के कूपन है। यूटिलिटी के कूपन के अंदर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। आपको 5 की क्वांटिटी में कूपन्स मिलेंगे मल्टीपल सर्विसेज के, कोई भी एक सर्विसेज के आपको कूपन नहीं मिलेंगे, और उसकी वैल्यू होगी 500 और 1000, और वो 100% रिडीम आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्बो नंबर 2 है, जैसे मैं इसको बाई करूंगा, बाई करने जाता हूँ, 5,000 रुपये का है। 5,000 रुपये के अंदर आप देखिए 3500 रुपया जो है वो मेरा गिफ्ट वॉलेट से कटेगा, मतलब एसबीजी फंड है, मैं 3500 रुपये यूज कर पाऊंगा एसबीजी से। और 1500 रुपया जो है वो मेरा खुद का है, मतलब पॉइंट वॉलेट जो मैंने समिट डिपॉजिट किया है या मैंने इंडियन करेंसी डिपॉजिट की है वो यहाँ पे 1500 रुपया है। यहाँ पे जैसे मैं सेंड ओटीपी करूंगा, ओके, देखिए एरर, ट्राई करते हैं क्या। चेक करवाते हैं इसको, कुछ टेक्निकल एरर है। खैर कुछ नहीं, जैसे आप बाई कर लेंगे ये, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा देखिए यूटिलिटी कॉम्बो 2। जैसे मैंने पहले 30 नवंबर को खरीदा था 5 कूपन, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे दिख जाएगा। और ये जो भी कूपन्स है आपको यूटिलिटी सेक्शन में, यहाँ गेट प्रोमो कोड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे कूपन्स दिखेंगे। आप जो भी जितने भी कूपन आपने परचेज किए हैं
आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्लाइट, होटल, क्रेडिट कार्ड, गैस बिल। अब देखिए यहाँ पे मेरे कितने सारे कूपन्स, मतलब मेरा यूटिलाइज देखिए आप। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो देखिए ये यूज्ड है, फ्लाइट बुकिंग यूज्ड है, होटल यूज नहीं किया है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है देखिए मैंने, ये भी यूज्ड है, ये भी यूज्ड है, फ्लाइट बुकिंग। तो ये इस तरीके कैसे यूज होगा वो आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो यहाँ पे हमारे यहाँ DGVCL है गुजरात, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे मैंने जैसे मेरा सर्विस नंबर जो भी है बिल, लाइट बिल का, वो डाल दिया। मान लीजिए मेरा यहाँ पे 1200 रुपया बिल है लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा, गेट प्रोमो कोड करूँगा, देखिए मेरे पास कितने कूपन्स हैं, 2 मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, मेरे पास तीसरा कूपन है। यहाँ पे मैं खाली कूपन सिलेक्ट करूँगा, जैसे कूपन सिलेक्ट किया देखिए मेरा 1000 रुपये यहाँ पे डिडक्ट हो गया। तो 1200 रुपये का ये जो भी बिल है, ये 1200 रुपये के बिल में मुझे खाली 200 रुपया पे करना है। वो 200 रुपया आपके पॉइंट वॉलेट से कटेगा जहां आपने सबमिट डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो ये लाइट का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पे जो भी है आपका, जो भी स्टेट वाइज जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सेम इंश्योरेंस पेमेंट है, गैस का बिल है, क्रेडिट कार्ड का बिल है। क्रेडिट कार्ड का बिल भी सेम उसी तरीके से आपको 1000 रुपया उसमें ऑफ मिलेगा, प्लस आप सबमिट से पे कर सकते हैं। फ्लाइट का टिकट भी सेम है, होटल, बस और कैब, ये सारे सर्विसेज के कूपन आपको यहाँ से मिल जाएंगे MM वाउचर से, जहाँ पे आप SBG यूज कर सकते हैं MM वाउचर खरीदने के लिए। यूटिलिटी सर्विस के अंदर जाने के बाद आप SBG का फंड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम आगे आते हैं हम हॉलीडे पोर्टल पे अंदर। हॉलीडे पोर्टल के अंदर कैसा है, जैसे आप यहाँ पे MM वाउचर से आप यहाँ पे हॉलीडे परचेज करेंगे, जिसमें 4 नाइट, 3 नाइट, 5 नाइट और 2 नाइट के पैकेजेस है अलग अलग। सारे के सारे होटल्स आपको अप टू 5 स्टार होटल मिलेंगे, सारे के सारे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 नाइट 6 डेज का हॉलीडे पैकेज है 15,000 रुपीज का, मतलब 3000 रुपीज पर नाइट। यहाँ से आप जैसे इसको बाय करेंगे, आपका 10,500 रुपया SBG का फंड यूज होगा गिफ्ट वॉलेट से, ठीक है। आपको 4,500 रुपीज ही पे करना है। 70% फंड आप SBG का यूज कर सकते हैं, 30% फंड ही आपको पे करना है हॉलीडे पैकेज के लिए MM वाउचर में, जहाँ से आप जो भी खरीदना चाहें। वो करने के बाद आपको यहाँ हॉलीडे पे जाना है। हॉलीडे में यहाँ पे व्यू डेस्टिनेशंस में आप जाएंगे तो आपको सारी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सारे डेस्टिनेशन आपको दिखेंगे, जहाँ पे आप 21 डेज बाद का हॉलीडे आप बुक करवा सकते हैं। जैसे आपका प्लानिंग जो भी होगा वो 21 दिन के बाद ही आप इसमें होटल बुक करवा सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको समझिए खाली 4500 रुपीज देना है, वो भी आप समिट से पे कर सकते हैं। आपका बाकी का 10,500 रुपया SBG की जो भी आपका फंड है SBG आप इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है। इंटरनेशनल में दुबई है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, नेपाल है, सिंगापुर, श्रीलंका है, और बहुत सारी और भी हम ऐड कर रहे हैं, तो वो भी हो जाएंगे कुछ दिनों में ऐड। और दूसरा है हमारा गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर में बहुत सारे ब्रांड्स, मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे ब्रांड्स इसके अंदर है अवेलेबल हमारे पास। जिसमें आप देखिए जैसे ई कॉमर्स और ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं PVR हो गया, ये एट होम हो गया, अजियो हो गया, बुक माई शो हो गया, नायका है,
ये सारे वाउचर्स उनके आप परचेज कर सकते हैं विद समिट। ठीक है, और इसके लिए भी आपको यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने यहाँ पे MM वाउचर से गिफ्ट वाउचर की अगर कूपन आपने खरीदे तो वो 500 रुपये तक का आपका कूपन जो SBG के फंड से आप यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे गिफ्ट वाउचर के अंदर आप जो भी यूज करेंगे वो समिट से यूज कर पाएंगे। तो ये पोर्टल है जिसके अंदर आप जैसे ज्वेलरी परचेस करना है तो ज्वेलरी से लेके सारी चीजें आप समिट से परचेस कर सकते हैं। ट्रैवल के कार्ड्स हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप, यात्रा और लग्जरी गिफ्ट कार्ड्स है। तो ये सारी चीजें आप समिट से परचेस कर सकते हैं। सारे कार्ड्स है वो समिट से आपका परचेस हो सकता है। ठीक है, और बाकी किसी को कुछ कोई क्वेश्चन हो या कोई भी हो तो आप बता सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जब मैं store.megamart.ai पे लॉगिन करती हूँ ना तो मेरा जो SBG का फंड है वो शो नहीं करता है सर, बट मैंने जिससे रजिस्टर किया है वो लिंक के थ्रू जाऊंगी ना तो मुझे वो शो करता है, तो ऐसा क्यों सर? मतलब क्यों 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 क्या? अगर मैं डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करती हूँ ना हाँ, तो मेरा SBG का फंड मुझे शो नहीं करता है। करिए, आप स्क्रीन शेयर करिए, देखना चाहेंगे आप। एक सेकेंड। स्क्रीन शो हो रहा है? जी हो रहा है, हो रहा है। ओके, शो हो रहा है सर स्क्रीन? जी 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 हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो ओके। रहा है। store.megamart.ai में तो आएगा ही नहीं ना, उसमें तो फंड आपका हाँ मैं वही ऐसा स्टोर, क्यों? नहीं नहीं, दो चीज है मैडम। जहाँ जैसे स्टोर जो है ये नया पोर्टल है हमारा जिसके अंदर हम SBG यूज ही नहीं कर सकते हैं, इसके ओके लिए वो गिफ्ट वॉलेट वहां दिखेगा ही नहीं। ओके स्टोर, मैं शॉप समझ रहा था, स्टोर जो है उसके अंदर जी। SBG का फंड दिखेगा ही नहीं क्योंकि वहां SBG यूज ही नहीं कर सकते। आप SBG ओके स्टोर छोड़ के बाकी सारे पोर्टल में यूज कर सकते ओके, नहीं वही जब मैंने जो लॉगिन किया था वो लिंक से अगर मैं लॉगिन हो रही थी तो वो हो जाता है, बट स्टोर अगर मैं डायरेक्ट हैं। डालूंगी तो SBG वहां नहीं। यूज नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर पाएंगे, ओके वहां बस यूज सर। नहीं। ओके। ऐसा है मैडम, वहाँ पर जो एक ऑनलाइन शॉपिंग है, एक ऑनलाइन स्टोर है। तो वो ऑनलाइन शॉपिंग पर जो थोड़ा कुछ कम है, जो पहले हमने स्टार्ट किया था, तो ऑनलाइन शॉपिंग पर हमारा जहाँ 6-7 हज़ार प्रोडक्ट है वहाँ पर SBG फंड यूज होगा, और ऑनलाइन स्टोर जो है वो उस पर नहीं होगा। इसलिए आप जो ऑनलाइन स्टोर के लिंक पर जाके आपने की तो इसलिए तो सुना नहीं हो रहा था। ऑनलाइन स्टोर छोड़ के बाकी सारी जगह यूज होता है SBG फंड, वही बता रहे थे। ओके ओके। जी थैंक यू मितेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिन हुआ था लोगों का कि ये मेगा मार्ट क्या हो रहा है क्या हो रहा है करके, और कुछ टाइम लगा इसका API बनाने के लिए और समिट से डिपॉजिट करने का सिस्टम बनाने के लिए, इसीलिए कुछ टाइम लगा। फिर हम बीच में जो MMIT से समिट में आ गए तो हमारा फोकस भी सबसे पहले वहां से सबको सुरक्षित अवतरण कराना था, मतलब सबको इधर ट्रांसफर कराना था, जिसके कारण से हम डाइवर्ट हुए थे। तो अब हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा डेडिकेटेड टीम भी बन गए हैं, और जो हमारे जो पेट्रो कार्ड है उसके लिए भी हम अभी डिस्कशन चालू किए हैं। पेट्रो कार्ड जो है वहाँ जहाँ से हम
10% 10% डिस्काउंट के साथ मतलब पेट्रोल डीजल डाल सकते हैं। तो पेट्रोल पंप से ये काफी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमारे लीडर्स के लिए। जो जैसे मान लीजिए आप बिजनेस करने जा रहे हैं, किसी को बाइक के पीछे बिठा के या गाड़ी के पीछे बिठा के या साथ में रख के, तो उसके साथ जाके पेट्रोल पंप में जाके अगर आप पेट्रोल डालेंगे और वहां से जो 10% डिस्काउंट मिला, आज तक किसी को कहीं नहीं मिला पेट्रोल पंप पर, पैसे पैसे हिसाब कर दिए हैं, तो वहां पर 10% मिलेगा, तो फिर उसका माहौल कैसे बनेगा। ये भी हम सोच रहे हैं, इसी इस ये पोर्टल भी हम इसी के अंदर है, तो उसको भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि पहले डिस्कस हो चुका था। लेकिन हाँ, हमें वहां से कोई पैसा कमाना नहीं है, वहां से हमें पैसा बनाना नहीं है। मेगा मार्ट से मतलब हम पैसा कमाने के लिए मेगा मार्ट नहीं ले रहा है, मेगा मार्ट से हमारा कम्युनिटी को बेनिफिट दिलाने के लिए, जिसके कारण से जो डिस्काउंट आपको मिल रही है, जो ऐसे तो 50% ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे जगह मिलते हैं, 50-60% मिलते हैं, यहाँ 50% के बाद भी 25% जो आप मतलब 50% के बाद का 50% मतलब टोटल में सिर्फ 25% में आपको मिल रहा है। इसका मतलब लोगों का बेनिफिट देने के लिए, सर्विस देने के लिए, जिसके पास 100-200-500-1000 का जो एसपीजी बच्चा है और वो लोग हमारे स्टेकिंग प्लान में आना नहीं चाहते हैं, तो आप वहाँ उनको वहाँ बोलिए, मेगा मार्ट पर बोलिए, वो वहाँ जाके इसको काम करेंगे। और जिसके पास देखे ना इतना बड़ा पोर्टल, जो जानते हैं, जो इसको समझते हैं, वो कोई भी लोग जिसके पास 20-30 हजार $50,000 है, तो वो स्टेकिंग में आके करने का जरूरी है। जिसके पास $1000-2000 है, तो उनका किसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, किसके घर में गैस नहीं होगा, किसके घर में, किसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, और कौन मतलब रेस्टोरेंट से खाना मंगा के नहीं खाते, कौन बस में या क्या में ट्रैवल नहीं करते हैं, कौन पिक्चर देखने नहीं जाते, कौन गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरते, कौन शॉपिंग नहीं करते। तो हर जगह में आपका पुराना फंड भी यूटिलाइज होगा, लेकिन एक साथ नहीं। जो कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अभी लंदन हूँ या अभी मैं जर्मन में हूँ, वहां से मैं इंडिया आना चाह रहा हूँ, क्या मैं वो एसबीजी फंड से टिकट बना सकता हूँ, ऐसे पूछते हैं। ऐसे नहीं कर सकते। हर चीज में एक बार, जैसे आप जैसे गैस का बिल भरना हो, क्रेडिट कार्ड देना हो, अलग अलग पोर्टल पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग यूटिलिटी पर आपको उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अभी नितेश सर ने बताया कि हमारा वो पहले MM वाउचर से वाउचर खरीदिए, अब आपको ज्यादातर कहाँ यूज होगा, आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं, या जैसे होलीडे में इतना 5 स्टार का आपका जो रेट आज के डेट में कहीं भी 3000 से कम में नहीं मिलता है, INR 3000 से कम में। लेकिन यहाँ आपको 4 नाइट 5 डेज का 15,000, उसके बाद भी फिर 75% वहां पर आ रहा है, तो 4,4500 में आपका दिन का 1,000 में, तो आपका ये जो मिल रहा है होल्ड पैकेज में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू विदेश सर, तो धीरे धीरे हम इसको बताएंगे, और काफी टाइम इसका इंफॉर्मेशन क्या था, और लोगों ने अभी जमकर जैसे डेडिकेटेड फंड मूव कराने के लिए भी मेगा मार्ट का आईडी बना रहे हैं, और वो सिर्फ आईडी बनाने के लिए हम नहीं बोले हैं, ऐसे ही मूव करा दे सकते थे। लेकिन आपका जो अभी जो रैंक जो लोग अभी रनर फास्टर बने हैं, उसका फंड भी हम मेगा मार्ट पर दे रहे हैं। और आज के डेट में सारे के सारे लोग ऑनलाइन पर हैबिचुअल बन चुके हैं। आप नहीं तो आपका जनरेशन, वो ऑनलाइन पर सर्च करते हैं, ऑनलाइन पर कंपेयर करते हैं, ऑनलाइन पर साइज, कलर, क्वालिटी, सारी चीज वहां पर देखते हैं और काम करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये ऑनलाइन पोर्टल हम सबके लिए आने वाले दिन में बहुत जरूरत पड़ेगा। इसीलिए आपको भी धीरे धीरे यहाँ पर हैबिचुअल बनाना है, यहाँ पर प्रैक्टिकल बनाना है। इसीलिए सबका हमने मेगा मार्ट का आईडी कंपलसरी कर दिया। अगर आप मेगा मार्ट का आईडी बनाएंगे, लिंक रखेंगे, तो वहां से जब जरूरत पड़ेगा तुरंत आपको खरीदने को मिलेगा। हाँ, इसमें थोड़ा छोटा मोटा रेफरल इनकम भी है, इनकम की तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हर जगह यहाँ पे आप जाके किसी को बोलेंगे कि भाई मेगा मार्ट में आईडी खोलो, यहाँ पर इनकम है करके बोलेंगे, तो फिर अच्छा ये दूसरा कंपनी लेके आया, इसने मतलब समिट छोड़ दिया गया, लोग ऐसे सोचेंगे। वो कमीशन आपने आप आया जाएगा बाद, छोड़िए वो कमीशन का चक्कर में मत जाइए। किसी को भी वो रेफरल मांगेगा तो रेफरल लिंक दे दीजिए, अदरवाइज वहां जाके खोलिए करके, खोलने बाद तो उसको रेफरल चाहिएगा, वो खुद पूछेगा सर यहाँ पर तो एक आईडी डालने के लिए बोल रहा है रेफरल आईडी, तो ये डालिए ना करके भेज दीजिए, उसको बता दीजिए। यहाँ तो जरूरी नहीं है कि कोई समिट में स्टेकिंग करने वाले को ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसको धीरे धीरे वहां
जाके आप यहाँ से बाई करना है, आप यहाँ से सबमिट डाल सकते हैं करके बताएंगे, सबमिट क्या होता है करके वो खुद पूछेगा, तो तब बता दीजिए। ऐसे करके आप इसमें आदत बनाइए। और ये छोटा सा जो हमारे सिस्टम आने वाले दिन में बहुत बड़ा होगा, क्योंकि नितेश भाई बताया कि 4,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर आईडी बना चुके हैं, और हमारे डेडिकेटेड टीम में जो शामिल होने वाले आ रहे हैं वहां पर 5,000 तो हमारा रनर बनेंगे। हमारा 2025 के अंदर हम 5,000 रनर बनाएंगे। यही 5,000 रनर कम से कम एक बार तो वहां पर प्रोडक्ट लेने के लिए भी जाएंगे, उनका फंड तो वही मिलेगा। तो वो 5,000 लोग जब वहां जाएंगे, प्रोडक्ट लेते वक्त कई सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे वहां पर, तब उनको आदत बनेगा धीरे धीरे। तो वो 5,000 से हम और 5,000 होने में हमें टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए ये पोर्टल को थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ जी, राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे? जी सर, एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन था कि हमारा मेगा मार्ट पोर्टल से ही, और वैसे लोग जो दिल्ली से जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, आपको जान के खुशी होगी कि आप हमारे पोर्टल मेगा मार्ट से बस बुकिंग कर सकते हैं, और मात्र 2 बस ऐसी है जो डायरेक्ट दिल्ली से जाती है जिम कॉर्बेट। बहुत सारे लोगों ने नैनीताल के लिए बुक किया होगा, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि नैनीताल से भी लगभग 60 to 70 किलोमीटर दूर है जिम कॉर्बेट। तो अभी मैंने तो ऑलरेडी बुक किया है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2 बसें है जो डायरेक्ट जिम कॉर्बेट जाती है, तो अभी भी कुछ सीट खाली है और आप हमारे मेगा मार्ट से उसका फायदा उठा सकते हैं। और किसी के पास भाउचर है तो भाउचर भी यूज कर लीजिए भाई, बहुत जबरदस्त है। मैं तो अभी देख रहा था, बोले कि यार ये तो सब कुछ है यहाँ पे। मैंने स्क्रीन भी मैं अगर बोलेंगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा सर, मैंने ढूंढ के निकाला हुआ है इसको। तो कुछ लोग, मैं चाहूंगा जिनको भी, जो लोग भी जा रहे होंगे दिल्ली के आसपास से, क्योंकि रोड तो टेढ़ा है, ट्रेन जाती नहीं है, तो बस बहुत सारे लोग कैब से जाएंगे या भाई नैनीताल होकर के जाएंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट बस भी मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन। बहुत गुड, सर वेरी गुड। थोड़ा सा कर दूं सर 1 मिनट के लिए? जी जी कर दीजिए, दिखा दीजिए। आपने जो किए हैं तो ओके सर, लोग जा रहे हैं तो उनके लिए बस। जी बिल्कुल। तो भाई मैं तो पहले जाने के लिए, मतलब आने के लिए देख रहा था, जाने का मैंने कर लिया बुकिंग। तो आप बस, हमारे यूटिलिटी में जाना है, आपको बस पे क्लिक करना है, सिंपल बस पे क्लिक करेंगे आप तो इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा, ओपन हो रहा है। इस तरह का पोर्टल यहाँ पे आ जाएगा, बस पे जाएंगे आप बस बुकिंग के लिए। मेरा लॉगिन मांग लिया, कोई बात नहीं। बस बुकिंग पे जाइए और यहाँ पे बोल रहा है सिटी में आपको जो लिखना है वो लिखना है मोरी गेट, MORI, मोरी गेट नई दिल्ली लिख दीजिए, और 2 में डायरेक्ट लिखिए जिम कॉर्बेट। जिम लिखेगा तो आ जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। डेट सेलेक्ट कर लीजिए आप, जैसे वहाँ पे हम लोग अगर 13 को पकड़ते हैं, 13 को 13 को, ठीक है ना, 13 को पकड़ेंगे तो 14 को पहुंचेंगे, क्योंकि 14 को हमारा चेक इन है। कंटिन्यू कर दीजिए आप। ये देखिए आ गया। एक इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स करके है, ये एसी एंड सीटर एंड स्लीपर दोनों है 2x2। ये 11 बजे खुलती है और वहाँ पे सुबह 3 बजे, 3:15 बजे पहुँचा देगी 14 जनवरी को। तो ये थोड़ा अर्ली हो जाएगा। मैंने लिया है श्री हरि रामा ट्रेवल्स में, और ये 23:55 यानी रात के 11 बजे, मतलब 12 बजे खुलेगी और सुबह 5:35, मतलब एकदम सही टाइम पे पहुँचा देगी, क्योंकि 6 बजे से हमारा चेक इन है ना। 18 सीट अवेलेबल है, 1153 रुपए, लगभग 1150 रुपए पर, मतलब कि पर पर्सन है। आप कैब से भी कर सकते हैं, लेकिन कैब में काफी कॉस्टली पड़ेगा। तो मैं व्यू सीट पे करता हूँ क्लिक। तो ये देखिए जो व्हाइट दिख रहा है ये सीट्स खाली हैं, और जो हल्का मतलब कि ब्राउन टाइप का दिख रहा है स्लेटी कलर में, ये बुक हो चुका है। तो आप यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया सीट पे, 1 2, एक बार में आप 6 कर सकते हैं, 6 से ज्यादा शायद नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, राकेश जी मैं क्या बता रहा हूँ, ये मानिए एक ही स्टॉक करिए सिलेक्ट, और हाँ, उसमें हाँ। एक बार का कूपन लग जाएगा आपका।
1200 का नहीं सर, मैं मिनिमम अगर 2 सीट करते हैं, ग्रुप में भी करते हैं, तो भी हमारा 1000 का कूपन यूज हो जाएगा ना सर। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सिंगल भी किया तो सिंगल में तो सर पूरा पैसा ही बच जाएगा। जी सिंगल में 1000 करेंगे करने के तो बाद आपका बाकी कितना 150 पैसा हो जाएंगे। बचेगा? यस सिंगल सिंगल अगर मैं करता हूँ तो सर मात्र 153 रुपए मुझे देने हैं। जी तो भाई साहब देखिए, मैंने आपको 2 चीजें मैं आपको क्लियर इसलिए कर दिया कि बहुत सारे लोग जो पहली बार जा रहे हैं उनको पता नहीं, उनको लग रहा होगा कि जिम कॉर्बेट नैनीताल में है, तो भाई साहब आप नैनीताल जाके फंस जाएंगे। फिर वहां से आपको अलग से कैब लेनी पड़ेगी और 2-2.5 घंटे का सफर करना पड़ेगा। जिम कॉर्बेट वहां से 60 to 70 किलोमीटर दूर है। तो ये मैं क्लियर कर दिया, तो आज आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो आप लोग बस का टिकट बुक कर सकते हैं, या अगर आपने अपने तरफ से अपने तरीके से कोई भी प्लान कर लीजिए जिम कॉर्बेट के लिए। तो ये भाई बहुत अच्छा चीज है। हमारे पास हर वो चीज है जो एक व्यक्ति को चाहिए यूटिलिटी के लिए, शॉपिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। हम लोग ये अपने दिनचर्या में डेली करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, किसी न किसी डिफरेंट पोर्टल पे करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो अपने प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है। अभी बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरे भी जी थैंक यू राकेश जी। हाँ, सिर्फ दिल्ली से नहीं, आप लोग जिस सिटी से, वहाँ से भी एक बार सर्च करके देखिए, क्या पता वहाँ से भी हो सकता है। तो दिल्ली से मिल गया तो आपको वहाँ से दिल्ली आगे जाने का रास्ता है, तो फिर वो कर लीजिए। नहीं तो दूसरी सिटी से भी हुए तो आप वहाँ से आ रहे हैं, छोटी जगह से तो नहीं होगा, बड़े बड़ी सिटी हो सकता है, तो आप भी शायद लखनऊ से भी हो सकता है, ऐसा करके देख लीजिए। ये मतलब जो एक पोर्टल है ऑनलाइन से जितने भी सर्विस होगा वो उठाएगा, हमें भी पता नहीं चलता कि कहाँ क्या क्या सर्विस वो ऑनलाइन से सर्च करके उठाया जाता, अवेलेबल है। चाहे वो कैब हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे बस हो, चाहे कोई भी सर्विस हो। ये जबरदस्त इंफॉर्मेशन था राकेश जी, ये जो अभी के लिए, इस टाइम के लिए ये बहुत जरूरी था सबके लिए। थैंक यू सो मच जी। पंकज सर, जी पंकज शर्मा सर। पंकज जी बिजी है जी। धीरज जी कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? यस सर। जी नमस्कार सर सभी लोगों को। नमस्कार सर जी। सर नितेश जी को सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर, क्योंकि इतना अच्छा पोर्टल बनाया है जिसमें कि सर सारी चीज़ें दी हुई हैं। सर मेरे दो छोटा सा एक क्वेरी थी। एक्चुअली मेरी सर एक डाउनलाइन में है सर, उनकी मेगामार्ट आईडी नहीं शो हो पा रही है। तो सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि या तो जीमेल के माध्यम से या मोबाइल नंबर से अगर सर आईडी मिल पाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आईडी नहीं खुली है क्या? जी आईडी सर उनके पास से शायद मिस हो गई है सर। नहीं दूसरा बनाइए ना, दोबारा नहीं दूसरा बनाइए ना आईडी बनाने में क्या। सर फिर जीमेल आईडी सर डाल रहे हैं तो वो ऑलरेडी लॉगिन बता रहा है सर। इनके रेफरल में मिल जाएगा सर, वो दिख जाएगा स्ट्रक्चर में। सर रेफरल में भी काफी लोगों की है तो सर शो नहीं हो पा रही है। मोबाइल नंबर अगर मोबाइल 969 5555 843। लिखिए धीरज साहू। जी सर, जी पंकज साहू की आईडी है सर। MM 872835 77 MM एक मिनट सर, एक मिनट जी। डबल M 872835 872835। नेट बॉक्स में डालिए। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू धीरज जी। पंकज सर। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। सर बहुत पहले तो नीतीश सर को बहुत बहुत बधाई कि ऐसा तोहफा दे दिया है, और बाकी में हमारे समिट को ऊपर ले जाने के लिए आज इसी एक पल जो बहुत खुशी का होता है ना, वो चीज सर ने हमें दिया है तोहफा। इसके माध्यम से हम मार्केट में बहुत बड़ा कर जाएंगे। और अभी राकेश सर ने भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत अच्छी जानकारी रही हम लोगों के लिए, इससे भी हम फायदा उठाएंगे का। बाकी मेरा सर कुछ क्वेश्चन डेडिकेट फंड को लेकर था नितेश सर से। अगर सर रिक्वेस्ट है डेडिकेट फंड की बात पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे। नितेश सर एक्चुअली क्या है, जो कल आपने बताया था जिन लोगों ने अपना मल्टीपल स्टेक कर दिया है डेडिकेट फंड को, तो उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है सर, तो लेकिन आपने कहा था 3 बार, जैसे मान लो 3 लोगों ने भरा हो, 3 स्टेक किए हैं तो 3 फॉर्म भरने होंगे। तो
मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे उस फॉर्म के अंदर मल्टीपल तो कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन ऐड करने का, तो क्या दूसरी जीमेल आईडी से, अलग अलग जीमेल आईडी से करना होगा? जी जी जी, सबके सब, क्योंकि वो नया ही है ना, नाम तो अलग ही है। कंपनी के लिए देखिए, आपके लिए आपकी फैमिली ने बनाया है, समझिए, आपके वाइफ ने आपके बच्चे को आपको बनाया, भले आपने आपके आपके लिए आपके घर में बनाया है। कंपनी के लिए तो एक हेड है ना, समझिए। कंपनी के लिए क्या है, जैसे आप मैंगो मैन है, अगर आर्मी है तो आर्मी का तो एक हमारा पोजीशन है ना, तो उसके लिए आपको नया ही रजिस्टर करना है। जितने भी लोगों का डेडिकेटेड फंड, मान लीजिए आपने एक एड्रेस पे 10 अचीवमेंट का लिए, तो हमें 10 लॉगिन करना है। ओके, जी ठीक है। ठीक, जैसे मान लीजिए फर्स्ट मैंने अपने नाम से, मैंने मैंगो मैन हूँ, मैंने अपना भर दिया फॉर्म, और जी दूसरा जब मैं साइन अप करने जा रहा हूँ अपने बच्चे के नाम का, जिनको मैंने मैंगो मैन या कोई रैंक निकाला था, तो जब मैं साइन अप करूंगा तो मुझे उसमें जो नाम वगैरह फिल करना है, बच्चे का नाम करना है या पहले अपना करना है? नहीं नहीं, सब कुछ आपका जो अचीवमेंट का जो पोस्टर बना है, समझिए आप, जी, तो ऊपर क्या नाम है, बच्चे का नाम है, ठीक है। तो वो अगर मानिए वो बच्चा आपका आर्मी है फॉर एग्जांपल, तो वो ठीक आर्मी है, है, आर्मी सिलेक्ट करके वो बच्चे का नाम ही डालना है। साइन अप करते टाइम ना? जी, सारी चीजों में जो अचीवमेंट जो पोस्टर है उसी की डिटेल्स चाहिए आप। हम वे कैसे बस वेरीफाई यहाँ करेंगे? पे ठीक है, मैं बात से एग्री हूँ, लेकिन उसके अंदर फिर वो सपोज नेम और डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो वो फिर किसका डलेगा वहां पर? कुछ नहीं नहीं डालना है ना उसमें, नॉट एप्लीकेबल, एने कर दीजिए। वो कंपलसरी नहीं है ना, स्पाउस का नेम, स्पाउस का नेम ठीक है सर, कंपलसरी नहीं है, उनका डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी नहीं है, आपका एनिवर्सरी का डेट कंपलसरी नहीं है, वो आप मत डालिए। ठीक है सर, थैंक यू, बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू सो मच। जी विनोद जी, सुपर विनोद, सुपर ये विनोद, हाँ नमस्कार सर, जी सर, नमस्कार। और पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। एक्चुअली हमारा जो क्वेश्चन था सर, जैसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एसपीजी का फंड लोग सेल कर देते हैं, बेचना चाहते हैं, और क्या होता है कि 10% 20% में लोग देने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर हम उनसे वो फंड लेते हैं तो हम उनको पैसा भी दे देते हैं और फंड उनके पास होता है, एट ए टाइम हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अगर हम अपना मेगा मार्ट पोर्टल पे हम उसको लेके जाते हैं और वहां से बाद में अगर हमको स्टे करना हो, तो क्या वहां से हम यूज कर पाएंगे उस फंड को? नहीं नहीं नहीं, जब मेगा मार्ट में एक बार डिपॉजिट हुआ तो वो वापस नहीं आ गया मेगा मार्ट से, और वो एक बार ही है। और ये तो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कोई 10%, 20%, 30%, 50% दे रहे थे, उनका बात है। अगर आपको उतना बड़ा फंड के 100, 150, 200 ही लेना है ना, उनसे ज्यादा फंड लेके तो इतना बड़ा तो सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग करके तो बैठना नहीं है हमें। तो बिजनेस में इधर बड़ा फंड के तो स्टेकिंग पर यूज करिए उसको। और मेगा मार्ट पर तो जितना जरूरत है, साल में कितना, $1000, $2000, उससे ज्यादा था हमारा ट्रैवलिंग भी नहीं रहेगा और शॉपिंग भी नहीं रहेगा। $1000 तो बहुत होता है, 1 लाख लगभग होता है, तो इसलिए इतना बड़ा फंड। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था मेगा मार्ट पर, हाँ ये बात सबको ध्यान में रखना होगा। एक बार अगर आपने एसपीजी का फंड गिफ्ट वॉलेट पर डिपॉजिट कर दिया तो वो दोबारा वहां से वापस नहीं ले जा सकते हैं, चाहे मेगा मार्ट, चाहे गिफ्ट वॉलेट हो, चाहे पेंट वॉलेट हो, दोनों में यही है ना सर, वहां से वापस नहीं कर। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। जी दोस्तों, तो फिर एक बार नितेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस लेवल का हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो इसके लिए, और ये जो लेवल का बेनिफिट लोगों का सारे के लिए, हम 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखिए, काम करते करते लाइफ में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जैसे आप लोग सब जानते हैं ना, वो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, वो जैसे इंडिया से बॉर्डर वाले एक जिला जो हमारे कपिलवस्तु जिला है, वहां का राजा थे पहले। वो राजा का बेटा है, युवराज थे, और वो शादीशुदा भी थे। उन्होंने अपना बीवी छोड़ा, राजगद्दी छोड़ा, सारे के सारे छोड़ने के बाद वो कई साल बाद तपस्या करने के बाद कई सारे लोगों ने उनको
क्या क्या बोले, गाली दिए, मतलब तो क्या क्या करे, लेकिन वो सारा करने के बाद वो लास्ट में सिद्धार्थ गौतम बने। और वो गौतम जो बुद्ध बने, और बुद्ध जो है आज संसार भर प्रख्यात है। आप थाईलैंड में जाए, श्रीलंका में जाए, या म्यांमार में जाए, कई सारे कंट्री में, इवन चाइना का पॉपुलेशन में जाकर देखिए, वहां भी कई करोड़ों लोग आज बुद्धिस्ट है। तो एक बुद्ध बनने के लिए एक युवराज ने जिस लेवल का त्याग किया, तो उसी लेवल का त्याग चाहिए हर सेक्टर में आपको सफल होने के लिए। एक ये जो शायद अमेरिका का है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसने एक सर्वेक्षण किया था, मतलब एक उनके जो यूनिवर्सिटी में जो वहां से एजुकेशन लेकर डिग्री हासिल करने के बाद लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो वहां डिग्री करने के बाद तो एवरी ईयर लोग निकल जाते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद, तो वो निकलने के बाद वो लोग कहाँ है आज करके उन्होंने काफी टाइम लगा के एक सर्वेक्षण किया। और वो सर्वेक्षण के बाद बहुत मतलब 100% तो नहीं, मतलब 80-90% लोगों को उन्होंने, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो है। अभी आज के जमाने में जैसे सोशल मीडिया से तो नहीं कर पाते, फिर भी उन लोगों ने पूरा सर्च कर लिया, पता कर लिया कहाँ कहाँ है, और लोग कहीं ना कहीं जाके काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जाके लोग सक्सेस थे या फेलर थे। लेकिन उसका निष्कर्ष में ये आया, फाइनली उसका रिपोर्ट ये आया कि टोटल जो उस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए थे, उनमें से 85% जो लोग सक्सेस हुए थे, जो सक्सेस में से 85% लोग जो सक्सेस हुए थे, वो सक्सेसफुल लोग एटीट्यूड के कारण हुए थे। सिर्फ 15% लोग जो इस सिस्टम में मतलब काम कर रहे हैं, जहाँ सक्सेस हो रहे हैं, एक मतलब कामयाबी हासिल किए हैं कहीं भी जाके, चाहे जॉब पर हो, चाहे बिजनेस पर हो, चाहे पॉलिटिक्स पर हो, तो सिर्फ 15% लोग ही उनके नॉलेज के कारण। सबसे पहले तो एक ऐसा एटीट्यूड बनाइए कि ये प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आप सबसे पहले पुराना जितना भी माइंडसेट है वो हटा दीजिए। हम 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्दबाजी करना नहीं। लोग क्या करते हैं, आज अपने टीम में एक को जोड़ देते हैं और बोलते, दूसरा दिन टारगेट देते, भाई कल आपको एक आरबी निकालना होगा, मत निकालिए, कल एक रनर निकालना होगा, मत निकालिए। आज ज्वाइन करा के कल उससे कोई रैंक मत मांगिए, उसको बोलिए भाई 15 दिन आपको काम करना नहीं, 15 दिन में आपको रेगुलर जूम पर आना है। कम से कम 15 दिन पूरा जूम सुनना है। अगर रेगुलर नहीं आ पाएंगे, नहीं आ सकते, तो आप यूट्यूब पर जाके देखिए, कोई एडिटेड वीडियो नहीं, कोई प्रोफेशनल कैमरामैन ले आके बना के वीडियो नहीं, जैसा यहाँ चल रहा है वैसा, वो 100% यही वीडियो वहां पर आपको मिलेगा। तो जिसके पास दोपहर में टाइम है, शाम को टाइम है, मॉर्निंग में टाइम है, जो रात को मतलब लेट सोते हैं तो रात को देखिए, जो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में देखिए। तो आप पहले 15 दिन उनको स्कूलिंग कीजिए। जब तक पुराने मानसिकता के लोग, पुराने एटीट्यूड वाले लोग हमारे पास रहेंगे, उनका सोचने वाला तरीका वही रहेगा जो दूसरे कंपनी के लिए वो सोचते थे। देखिए यहाँ पर अभी नितेश सर ने जो दिखाया, उसके ऊपर प्रैक्टिकली राकेश जी ने दिखाया। क्या दिखाया कि हम जहां पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पर, वो नैनीताल प्रॉपर नैनीताल पे नहीं, नैनीताल के क्या क्या कैरेक्टर राकेश जी, क्या नाम है? वहां से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, हाँ जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, हाँ जिम कॉर्बेट जो है 60-70 किलोमीटर दूर है। तो जाना है, कहीं से भी लोग आप अपने हिसाब से गाड़ी लेके आ रहे हैं। अगर आप बस पे जर्नी कर रहे हैं और दिल्ली के आसपास से है, हमारे काफी सारे टीम नोएडा से, दिल्ली से, उसके आसपास के एरिया से है, तो उन लोगों के लिए ना बराबर एसपीजी का फंड तो आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसी फंड का वाउचर से 1100 टिकट में दिख रहा है, तो 700 तो एसपीजी का फंड से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक वाउचर जो 700 में बनेगा।
तो वो वाउचर से आप सिर्फ 400 से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जाने आने का तो करिए, तो एसपीजी का फंड से आपको जहां 2200 का टिकट लगना था आप 800 से जाएंगे। ऐसा पोर्टल हम बना के दे रहे हैं जो आपका घर का गैस का बिल भरते वक्त बेनिफिट, जो हम हमेशा बोलते हैं कि डेड मनी या डुप्लीकेट मनी या डमी मनी जो हमारे वेबसाइट पर पड़ा है, आप बोलते हैं ना मेरा तो वहां पर $2000 पड़ा है सर, मेरा वहां $200 पड़ा है, मेरा $5000 पड़ा है, मैंने वीआईपी बना था 1000 का, तो सिर्फ 1000 ही निकाल पाया, 5000 वहां पर अभी भी है, तो कहीं नहीं गया है आपका पैसा। हाँ, थोड़ा देर लगा क्योंकि करते करते कुछ मुसीबत आए जिसके कारण से हमने हिम्मत नहीं हारी, हमारे लीडर ने हिम्मत नहीं हारी, और सबसे जबरदस्त हमारे ग्रेट सीईओ सर ने हिम्मत नहीं हारी, जिसके कारण से आज ये सब संभव हो रहा है। तो आप लोग अपना एटीट्यूड पहले बदलिए। जब एटीट्यूड बदलेंगे तो आपको ज्यादा नॉलेज का जरूरी नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन का नॉलेज ही काफी होगा। क्योंकि कई सारे डिग्री लेने वाले भी फेलर है अपने लाइफ में, और कई सारे बिना डिग्री वाले भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं ना, वो लोग सक्सेस है आज के दिन में। तो यहाँ पर सफलता का कुछ रूल्स है, सक्सेस का कुछ रूल्स है, और रूल्स को फॉलो करिए। सबसे पहले तो सफलता का रूल्स होता है इन्वॉल्वमेंट। जैसे अभी राकेश जी ने जो दिखाए थे बस का, तो आप अगर बस का स्टेशन बस का टिकट लेने गए तक लेकिन गलत जगह पहुंच गए, तो उन्होंने आपको जाना है यहाँ करके क्या मोड़ कर दिखाए थे, तो दिल्ली का वही एक पार्ट जहां से वो बस छूटती है, मोरी गेट। मोरी गेट, तो मोरी गेट जाना है। तो मोरी गेट जाके भी अनिशा ने 2 दिन पहले बताया थे ना, मोरी गेट जाके भी मुझे आपको बताना होगा कि भाई मुझे यहाँ जाना है। अगर फिजिकल बस से मतलब वहां जाके टिकट बनाएंगे, ये हमारे ऑनलाइन से न करके, तो भी बताना होगा। तो आपको डेस्टिनेशन पहला पता होना चाहिए। और दुनिया में सब आज की डेट में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो डिसीजन से, और डिसीजन के बाद का एक और प्रोसेस है। डिसीजन से लोग कहीं भी सफल नहीं हुए हैं, वो एक स्टेप है। आपने डिसीजन कर लिया नैनीताल जाने का, क्या आप नैनीताल में हैं? नहीं। आपने डिसीजन कर लिया समिट में काम करने का, क्या आप सफल हैं? नहीं। डिसीजन के बाद शुरू होता है एक्शन। अगर आपने एक्शन में ही, अभी राकेश जी ने डिसीजन कर लिया हम आप में मोरी गेट से टिकट बनाऊंगा और मेरा एसपीजी फंड से ही करूंगा, आपने डिसीजन कर लिया, क्या आपका टिकट बना? नहीं। अब चाहिए एक्शन। तो आपने इस ऐसा बड़ा सपना देखा कि सर ने तो बोल दिया कि हम कम से कम 100 लोगों का दुबई में घर देने का प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। क्या आपको घर मिला? अभी सर यहाँ पर मोबाइल बांट रहे हैं, किसको मिला मोबाइल? आपको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? आपने डिसीजन कर लिया कि मैं काम करूंगा। 3 महीने हो गए डिसीजन हुआ आपका, मैं एसपीजी करूंगा, मैं अगले महीने रनर निकालूंगा, मैं अगले महीने रनर बनूंगा या आर्मी बनूंगा। लेकिन डिसीजन तो आपका परफेक्ट था, मैं करूंगा, लेकिन आप एक्शन में नहीं आए। जब तक आप ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन के जूम सेशन में रेगुलर नहीं आएंगे और इसका बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज होते हैं, फंडामेंटल टर्म्स होते हैं, फंडामेंटल जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो नहीं लेते हैं, तो आप एक्शन में नहीं जाएंगे, हमेशा डिसीजन करके बैठेंगे। तो डिसीजन के बाद एक्शन में आने का तैयारी करिए। और एक्शन के बाद भी कई सारे लोगों को आपने प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंटेशन करने के बाद लोगों ने बताया कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा, उनका डिसीजन है ज्वाइन करने का, मैं इन्वॉल्व होऊंगा, आपके साथ रहूंगा, वो उनका डिसीजन है, लेकिन एक्शन में वो लोग नहीं आए। और लोग आने के बाद तुरंत, अभी किसी ने बताए थे बोलते बोलते कि हम प्रभात सर को इस लेवल पे देख रहे हैं, तो उनका सक्सेस देखते हैं, तो लेकिन उनका स्ट्रगल नहीं देखते करके। इसका एक स्टेप है, हर कोई भी स्टेप पार किए बिना सक्सेस होते नहीं। हर कोई भी, दुनिया का किसी का भी एग्जांपल लीजिए, आपका लीजिए, मेरा लीजिए, या अंबानी जी का लीजिए, या बिल गेट्स का लीजिए, या एलन मस्क उसका लीजिए, सबका दुनिया का जितने भी सक्सेसफुल, एलन मस्क का लीजिए या वारेन बफेट का लीजिए, सबका लीजिए, उनके पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले उन्होंने डिसीजन लिया और एक्शन में गया।
चाहे वो अलीबाबा का मालिक की बात हो, चाहे मोदी जी की बात हो। तो डिसीजन के बाद एक्शन, और उसके बाद फिर क्या क्या स्टेप है। तो पहला स्टेप है आपका एक्शन का मतलब होता है कि आप करने लगे, मतलब इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले होता है यहाँ पर इन्वॉल्व होना, इसको बोलते हैं संलग्नता, शायद हिंदी में भी यही बोलते हैं संलग्नता। संलग्न होना, इन्वॉल्व होना, पहला स्टेप है इन्वॉल्व। टिकट के काटे बिना, टिकट खरीदे बिना लॉटरी नहीं लगती है। टिकट बनाए बिना फ्लाइट नहीं चढ़ पाते, टिकट बनाए बिना ट्रेन पे बस पे सफर नहीं कर सकते। तो पहले सक्सेस के लिए आपको संलग्न होना होगा, संलग्न होना जरूरी होता है। पहले संलग्न, आप लोग सारे के सारे जितने जूम पे आए हैं आप लोग सब संलग्न हुए, तो फिर क्या 100% लोग सफल होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। मेरी बात को बुरा मत मानिए, आप संलग्न हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल हो गए, सिर्फ संलग्न हो गए। आपने सक्सेस होने का स्टेप में से पहला स्टेप आपने कर लिया कि डिसीजन किया था, एक्शन में आ गया। क्या किया? मैं ज्वाइन करूंगा, किया था, ज्वाइन कर लिया, बस एक्शन में आ गए। तो एक्शन के बाद, संलग्न के बाद आपको इसमें कई सारे लोग होते हैं दूसरों को देख के, मतलब 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में सफलता के लिए उनको मतलब लालच आते हैं। ऐसा नहीं, इसमें होता है सबसे ज्यादा सक्रियता, मतलब इसमें आपको एक्टिवनेस। कौन लोग सफल हो रहे हैं आज के दिन में? जो पहले संलग्न रहे, इन्वॉल्व हुए, उसके बाद फिर एक्टिव रहे। आज मोबाइल किसको मिल रहा है? जो लोग एक्टिव है। कार किसको मिला? जो लोग एक्टिव है। घर किसको मिल रहा है? जो लोग सुपर एक्टिव है। तो आपको इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ में एक्टिव होना होगा। एक्शन में आने के बाद आपको, अगर आप ज्वाइन तो कर लिए, फिर आराम से घर बैठे, डिसीजन तो कर लिया था ज्वाइन करने का, एक्शन में आके ज्वाइन भी कर लिया, फिर आप शांत रहे, आपने एक्टिवनेस नहीं दिखाया, आपने यहाँ पर मेहनत नहीं किया। इसके ये भी कर लिया, आपने मेहनत नहीं किया। कुछ लोग आते हैं, मैं सर मैं आज ज्वाइन किया हूँ सर, मुझे बहुत पसंद आया, सर ने मुझे बहुत अच्छे तरह से बताया थे, राकेश जी ने मुझे बहुत अच्छे तरह से बताया थे, मैं 2-3 दिन से प्रेजेंटेशन में हूँ, देखिए सर मैं क्या करूंगा, अब आने वाले 1 हफ्ते में, इस जनवरी महीने में मैं कम से कम 10 रैंक निकालूंगा। वो जोश में आता है, मैं तो 10 रैंक निकालूंगा, इतना एक्टिव होता है, मतलब सुबह शाम को सबको फोन करता है, फोन घुमाता है, मतलब मिलने चलता जाता है। और 2 दिन 5 दिन एक्टिव होने के बाद, 1 महीना 2 महीना स्ट्रगल करने के बाद, ये जरूरी नहीं है कि आपने जहां अपॉर्चुनिटी देखा दूसरों को भी वही तुरंत आपके जैसा दिख जाए, ये जरूरी नहीं। अब आप जो सोच कर करने जाते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं, मैं जब से मैं नए लोगों को ज्वाइन कराता हूँ, बोलते हैं हाँ मेरे पास बहुत दोस्त है, बहुत ऐसे बिजनेसमैन है सर, मैं बहुत बड़ा कर दूंगा। जैसे मार्केट में जाता है ना, तो फिर उसके हाथ में कुछ नहीं मिलता है। 2, 4, 5 लोग के पास जाने के बाद वो थक जाता है, और अपना कंटिन्यूटी, जो सक्सेस का तीसरा रूल होते हैं, कंटिन्यूटी, निरंतरता, वो भूल जाता है। तो सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको इन्वॉल्वमेंट, संलग्नता, उसके बाद सक्रियता, एक्टिवनेस, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी, निरंतरता, देन आफ्टर सफलता। आज तक जितने भी लोग सक्सेस हुए, सफल हुए हैं, वो लोग पहले संलग्न हुए, उसके बाद सक्रिय रहे, उसके बाद उसमें निरंतरता दिए। गौतम बुद्ध ने सालों साल का वो तपस्या का, वो जंगल का निरंतरता दिया था, वो ध्यान में निरंतरता दिया था, इसलिए वो बुद्ध बन गए। नहीं तो बुद्धू, बुद्ध नहीं बुद्धू। जितने भी लोग आज तक दुनिया में सफल हुए, वो सारे के सारे लीडर्स ने या वो शख्स ने उस फील्ड
पर इन्वॉल्व किया, उसमें अपना एक्टिवनेस दिखाया, सक्रियता जनाया, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे एमएलएम में हो, और उसके साथ साथ में उसने उसमें निरंतरता दिया, निरंतरता, कंटिन्यूटी। दोस्त मैंने 8 साल क्रिप्टो में निरंतरता दिया हूं। कई सारे लीडर से आज भी मैं 2-3 लीडर के साथ दोपहर में मीटिंग कर रहा था। उनका स्टार्टिंग था 1-1.5 साल पहले एक हाइपर में काम किया, थोड़ा बहुत वहां मिला था, हाइपर बंद हो गया तो एसपीजी में आ गए, तो एसपीजी भी रुक गया। उनको लगा कि भाई यहाँ तो मारे जाएंगे, करना नहीं है, तो छोड़ दिया। क्योंकि उनको जो थिंकिंग था, मतलब सारी कंपनी ऐसे ही रहते हैं, और उन्होंने कंटिन्यूटी नहीं दिया। कुछ लोगों ने समिट पे ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ दिया, अभी भी। क्यों? वो लोगों ने दूसरों को देख कर आए, दूसरे का मोबाइल, दूसरे का गाड़ी, दूसरे का घर, दूसरे का कमाई। ऐसा नहीं है। आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल, कम से कम 2 बुल रन। सब तो बताते हैं कि हम ए रैंक वाले को, जो आर्मी बने हैं, उनको इसी बुल रन में करोड़ रुपए बना देंगे। ये तो अच्छी बात है कि हम अच्छी कंपनी में, ये हो गया तो हम सबके लिए अच्छा। लेकिन फिर भी आपको सर ने बता दिया तो ठीक है, मैं तो आर्मी बन गया हूं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सर बना देंगे, नहीं होगा। एक बात है ना, जैसे कंधे में वो के ले गया हुआ कुत्ते से शिकार नहीं होगा, वो खुद चल के जाने वाला कुत्ते से होगा। आपके लीडर से आपको कंधे पे रखा है, या सर ने कंधे पे रखा है, हमने कंधे पे, नहीं होगा। कुछ सक्सेस होगा, कुछ दूर तक जा सकते हैं, उसके बाद तो सर भी थक जाते हैं, आपको कंधे पे रखने वाले भी थक जाते हैं। तो खुद चलना होगा। और इस इंडस्ट्री पे निरंतरता, सक्सेस के लिए आपको कंटिन्यूटी जरूरी है, या किसी भी इंडस्ट्री में जरूरी है, यहाँ तो और जरूरी है। और दूसरे इंडस्ट्री में आपको बिना सीखे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका आइडेंटिटी नहीं रहेगा। यहाँ पर आइडेंटिटी रहेगा एक कोडिंग, जहां पर आप टर्नओवर कर रहे हैं ना, 1 मिस्टेक लाइफ फिनिश, 1 मिस्टेक फंड फिनिश, 1 मिस्टेक वॉलेट फिनिश। क्योंकि यहाँ पर अगर बैंक के अकाउंट से आपका पैसा कहीं गया, दूसरों के अकाउंट में बाय मिस्टेक, या आपने डिपॉजिट किया था, एक करना था, दूसरे के अकाउंट में चला गया, या आपने डाला था 3000, 10 एक्स्ट्रा हो गया, 30,000 ट्रांसफर हो गया, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बैंक में जाके, वो बंदे का डिटेल मांगकर, भाई मेरा ऐसे ऐसे हो गया, मिस्टेकली आपके अकाउंट में आ गया। और यहाँ संभावना है कि वो आपको वापस कर दे। हाँ जी भाई, कभी कभी काम करते वक्त मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा गलत इंसान नहीं हूँ, आपका फंड अकाउंट दे दीजिए, मैं 27,000 आपको वापस कर देता हूँ। ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहां पर उसका आइडेंटिटी मिल सकता है। लेकिन क्रिप्टो का वॉलेट से ट्रांसफर करते वक्त किसी का नाम ना, वो उसका ईमेल ना, उसका फोन, कुछ भी डिटेल यहाँ पर पता नहीं होता है। हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये हमारा वार्निंग एड्रेस है, या हमारा स्टेकिंग एड्रेस है, वही 5-7 एड्रेस हमको पता है। क्या आप बता सकते हैं मेरा एड्रेस कौन सा है? क्या मैं बता सकता हूँ आपका एड्रेस कौन कौन है, किसका कौन है? वही नहीं बता पाता। इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत सीखना होगा, बहुत सीखना होगा, और इसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले तो मैं ये जो अभी नैनीताल के प्रोग्राम के जो हम फोकस कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, इसको मैं, वो जो एक स्टोरी पढ़ा था मैंने अकबर बिरबल का, उसका एक जो कॉक फाइट होते ना, भाले का जुदाई, तो वो कॉक फाइट उसको याद आता है मुझे। तो एक बार अकबर और बिरबल का जो भाले जुदाई का एक उनका, मतलब अकबर राजा का एक शौक था कि दूसरों को लड़ा के मजा लेना। तो उन्होंने, अकबर राजा ने अपने देश भर का जो मुर्गे जो होते, मुर्गी, तो मुर्गा बोलते ना, मुर्गा, उसको जुड़ाने का ऐलान किया। और राजा ने अपने दरबार पर, अकबर ने दरबार पर बहुत सारे वहां पर मुर्गा पाले थे। राज दरबार का खजाना, उसका खान पान अलग था, और वहां का जो मुर्गा जो था बहुत हेल्दी था। और उसी टाइम बिरबल ने भी एक मुर्गा अपने घर पर पाले थे।
राजा के मुर्गे के साथ लड़ाने के लिए। तो टाइम आ गया 2-3 महीने बाद, कब कितना टाइम था, तो उस टाइम पे वो जब लड़ाई मतलब मुर्गे का लड़ाई होने लगा, कॉकफाइट होने लगा, तो उस टाइम देश भर का मुर्गा जो हेल्दी मुर्गे आ गए और राजा के मुर्गे के साथ लड़ाएंगे। और राजा का जो मुर्गा था वो कब था, उसको कोई भी मुर्गा नहीं हरा पाया। और लास्ट में फिर बीरबल का बारी आया। बीरबल ने बताया कि भाई सरकार मेरे पास भी एक मतलब मुर्गा है, तो उसे लेके आया। लेके आने के बाद वो 2 मुर्गा का लड़ाई हो गया, राजा का हो गया। राजा के मुर्गा बहुत बड़ा था, हेल्दी था, और बीरबल का मुर्गा बहुत छोटा था। लेकिन देखते देखते वो लड़ाई में, वो फाइट में बीरबल का मुर्गा जीत गया। तो राजा आश्चर्यचकित हो गए, बीरबल ये क्या किया, क्या जादू किया, देश भर का सारा सैकड़ों लोगों का मुर्गे ने नहीं जीता, आपके मुर्गे में क्या ऐसा ताकत है। तो उसने बताया, आप क्या करके मतलब इसको घर पर पाले थे, क्या करके इसको बढ़ाए थे, क्या खाना दाना खिलाते थे। तो उसने बताया कि सरकार ये जो मेरा मुर्गा था, तो इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, इसका जो रहने का जो घर होता है वहां पर मैंने चारों तरफ ग्लास लगा दिया था, शीशे लगा दिया था, और ये मुर्गा जैसे ही दाना खाने के लिए ऐसे अपना चोंच जो नीचे करता था, सामने दूसरा मुर्गा भी वो दाना खाने के लिए चोंच नीचे करता था। और ये इसको मतलब क्या होता था, मतलब जेलेसी होता था, एक गुस्से में आता था और उसको चोंच मारता था, वो ठूंकता था। तो फिर काफी टाइम वो शीशे में चोंच मारते मारते, लड़ाई करते करते थक जाता था, और देखता था सामने वाले मुर्गा भी सो रहा है, वो भी तो थक गया है। तो फिर हिम्मत करके उठता था, फिर दाना खाने जाता था, फिर सामने वाला दाना खाना आ रहा है, तो फिर लड़ाई होता था। तो ये मुर्गा जो है कोई दूसरे मुर्गे से लड़ लड़ कर पावरफुल नहीं हुआ है, ये खुद पर लड़ लड़ के पावरफुल हुआ है। तो दोस्त, अगर आपको इस इंडस्ट्री में, मैं हमेशा बताता हूँ, मेरा हिंदी ज्यादा अच्छा नहीं इसलिए मैं कंप्लीट आपको नहीं समझा पा रहा, लेकिन आप समझ गए हैं भाई। आपको अगर लड़ाई जीतना है तो खुद से लड़िए, पहले खुद को मजबूत बनाइए पहले, तब दूसरे के सामने लड़ना जाइए। जैसे एक मुर्गा ने आईने के बीच में रहकर खुद को मजबूत बनाया, अपने आप को के साथ दुश्मनी करके, पहले अपने आप के साथ दुश्मनी करिए, अपने आप के अंदर लड़ाई लड़िए, पहले सीखिए, तब जाइए सामने के दूसरे वाले के सामने। जितना भी पावरफुल हो वो आपके सामने हारेगा, वो झुकेगा, वो गिरेगा। अब आप कमजोर बन के जाएंगे तो वो जीतेगा। क्यों ज्वाइन नहीं करा रहे आप, क्यों नहीं कर पा रहे आप? बाकी लोग तो करा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने पहले सीखा, पहले अपने अंदर नॉलेज भरा और दूसरे के साथ लड़ने का शक्ति बनाया। वो शक्ति क्या था? हमारा सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम, हमारे ताकत, जो अभी मितेश सर ने दिखाया। एक पोर्टल काफी है, एक मेगा मार्ट काफी है आपको समिट पे लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। आने वाले दिन में एक बेबे काफी रहेगा लोगों को कन्विंस करने के लिए। देखिए, इस महीने बेबे, नेक्स्ट महीने दूसरा आएगा, फिर नेक्स्ट महीने तीसरा आएगा, वहीं से आपको बेनिफिट मिलेगा, वही काफी रहेगा। समिट का स्टेकिंग का पावर काफी रहेगा, समिट का बर्निंग का पावर काफी रहेगा, एम स्वैप काफी रहेगा, लॉन्च पैड काफी रहेगा। एवरी स्टेप, एवरी इकोसिस्टम, एवरीवेयर आपके पास प्रूफ है। आप दूसरों को सामने कभी नहीं हारेंगे। जैसे वो बीरबल का मुर्गा खुद से लड़कर जीता था। खुद लड़िए, खुद को पावरफुल बनाइए, प्रैक्टिस करिए, दूसरे के सामने जाके बोलने का, दूसरे को बोलने के तौर तरीके का। ये जरूरी नहीं कि हमेशा रील पर रहिए, ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो टकाटक या टिकटॉक क्या क्या चलता है उस पर रहिए। आप ऐसे ही वीडियो देखिए जहां पर दूसरों के साथ डील करने का, जहां दूसरों के साथ कुछ सीखने का, इंडस्ट्री सीखने का, वहां पर टाइम दे दीजिए। और किसी का भी सक्सेस, अगर मेरे लाइफ के बारे में मैं वापस जाके बताऊं तो कम से कम 3-4 घंटे, 5 घंटे आपको सुनने में भी मजा आएगा। इतना स्ट्रगल है, कई सारे लाइफ का सेक्रीफाइस करके इस जगह पर मैं पहुंच गया हूं। सबकी लाइफ ऐसा ही है, लेकिन आपका लाइफ स्टोरी लोग तब सुनेंगे
आप सक्सेस में रहेंगे। फेलर लोगों का झांसी की रानी के साथ साथ में वो इंडिया के कई सारे स्टेट, कई सारे राज्य का कई सारे राजा रानी लड़े थे, उनका स्टोरी क्यों नहीं आज? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो झांसी की रानी ने किया था। हर कोई भी सक्सेसफुल इंसान का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी आपका लाइफस्टाइल, आपका इनकम, आपका पर्सनालिटी वो होना जरूरी है। वो तब बनेगा जब आप सक्सेस रहेंगे। इसलिए फेलर लोगों का कोई भी कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे तो सक्सेसफुल लोगों का करेंगे। सबसे पहले आपके पीछे फॉलोअर्स बढ़ाना है तो अपने आप को कामयाबी बनाइए, अपने आप को सक्सेस बनाइए, तभी ये पॉसिबल है। हर कोई का लाइफ में स्ट्रगल है, हर कोई का लाइफ में स्ट्रगल कोई नहीं सुनेगा, उसका सुनेगा जो स्ट्रगल के बाद सक्सेस हुए। तो स्ट्रगल कहाँ करना है? जहां पर आपको संभावना होता है, जहां पर आपको सफलता मिलने का संभावना दिखते है। तो कैसे पता चलेगा कि आपको पेपे से संभावना सफलता मिलेगा या आपको समिट से? आपको क्या पता कि शिवा इनो से सफलता मिलेगा या समिट से? आपको क्या पता कि दूसरी कंपनी जो आरआई सिस्टम चला रहे हैं या प्रोडक्ट भी चला रहे हैं, उनका मोटिवेशन तो हमारे से कई गुना ज्यादा है। वो लोग तो हायर करके लेके आते हैं टॉप मोटिवेटर को। अनिल सर के तुलना में उनका मोटिवेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ हायर करके बोलने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए लेके आए। यहाँ हम तो जिंदा है जो हमारे अपने लाइफ पर इतना स्ट्रगल करके आए। अनिल सर का लाइफ देखिए, अनिल सर का स्ट्रगल देखिए। हर नदी का सामने वाले ने उनका पैर खींचे हैं, आगे बढ़ने नहीं दिए हैं, फिर भी सब वो जंजीर को तोड़कर सर ने जिस लेवल का कंपनी को लीडरशिप किया, तो आने वाले दिन में हाँ उन्हीं का स्टोरी लोग पढ़ेंगे। एक अनिल यादव करके थे आजमगढ़ से, ऐसा हुआ था उनका कंपनी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर भी उन्होंने हार नहीं माने, बार बार लड़े। अब्राहम लिंकन का स्टोरी क्यों पढ़ते हैं लोग? ओड़ा से लेके प्रेसिडेंट तक का इलेक्शन उन्होंने हारा था। तो हार से डर मत मानिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन आपके पास वो टेस्टिमोनियल होना जरूरी है जो दुनिया को हराने के लिए हथियार के रूप में काम कर सकता है। आपके पास वो टेस्टिमोनियल चलाने का आपके पास बंदूक तो है, गन तो है, लेकिन उसको आप यूज नहीं कर सकते, तो फिर वो टेस्टिमोनियल काम नहीं। वो टेस्टिमोनियल चलाने का तरीका होता है जूम, वो चलाने का तरीका होता है ट्रेनिंग। जब आप एजुकेशन लेंगे, मैं तो सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले आप किसी को ज्वाइन कराएंगे तो कल से मुझको मत बोलिए भाई ये 15 दिन के अंदर 10 आईडी बनाएंगे तो आपको 10% मिलेगा, छोड़ दीजिए। तो 15 दिन बाद का 15 दिन भी बनाएगा तो भी तो मिलेगा 10%। 15 दिन आईडी बनाने के लिए नहीं भाई, 15 दिन आप जूम पर, वो बोलेगा मैं तो आपके विश्वास में कर रहा हूँ, आपके मतलब मुझे तो आपके भरोसा है, मत करिए भाई, मेरे भरोसे में करना है तो मत करिए। हाँ जी हाँ, आप 15 दिन जूम पर आने के बाद भी आपका लैंग्वेज यही रहा तो फिर सोचेंगे उस टाइम। 15 दिन आइए, तब आप मेरे ऊपर भरोसा करेंगे या अपने आप के ऊपर भरोसा करेंगे? मेरे ऊपर भरोसा करेंगे या कंपनी के ऊपर भरोसा करेंगे? मेरे ऊपर भरोसा करेंगे या क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा करेंगे? वो पूछिए, वो बताइए और उनको एजुकेशन पर फोकस करिए। जी दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नितेश भाई को स्पेशल थैंक्स, कहीं अपना ऑफिशियल काम से थे और मैंने आज ज्यादा ही प्रेशर किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने दोपहर में बताया था और आज सेशन सर आज नहीं आएंगे मुझे पता था, इसलिए आज सेशन को हैंडल तो करना था, इसलिए मैं नितेश भाई को रिक्वेस्ट किया था। तो बाहर थे, फिर भी 2-3 बार मैंने मैसेज किया, टाइमली आ गए। 5-10 मिनट रास्ते के बाद अलग है, आप आ गए और इतना जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दिया कि हम सिर्फ समिट को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, समिट के साथ साथ कई सारे हमारे इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इकोसिस्टम हमारे समिट के कम्युनिटी में आने वाले लाखों करोड़ लोगों के लिए फायदेजनक बनने वाले हैं। तो जी खुशी मैम, तो फिर आज हम किसी का क्वेश्चन आंसर तो शायद नहीं लेंगे, किसी का कुछ शेयर करना है वो शेयरिंग करना है तो। और आगे जी, आप जब मैं बोलने शुरू किए थे आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी जी सर, मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि अभी जो मेगा मार्ट में जो लोग मल्टीपल आईडी बनाएंगे उनका एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज ये है कि आप मल्टीपल अकाउंट
से सेम वाउचर खरीद पाएंगे। सेम वाउचर इन द सेंस कि जैसे अगर आपने मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का वाउचर खरीद दिया एक आईडी से, तो वो एक महीने में एक ही वाउचर इस्तेमाल कर पाएंगे 1000। ठीक है। दूसरा बात कि अगर आपने बस की टिकट की या फ्लाइट की टिकट खरीदी तो वो एक बार में एक ही वाउचर इस्तेमाल होगा 1000 का। तो मल्टीपल आईडी रहने से क्या होगा कि मल्टीपल जगह वाउचर खरीद करके आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं। और अगर आपका अगर खुद का रेफरल नीचे आईडी है और नीचे वाला आईडी से कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको लेवल बोनस भी मिलेगा। साथ ही साथ आप एक ही जगह फंड अपना ऐड करके, एसबीजी फंड एक ही जगह ऐड करके आप वो फंड भी किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने किसी भी मल्टीपल आईडी पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और पॉइंट वैलेट का भी फंड आप नीचे ऊपर कहीं भी किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो अपने पास मल्टीपल आईडी होना चाहिए। जैसे जिनको लग रहा था, जैसे हमारे एक मुन्ना जी भी कल बोल रहे थे कि सर क्या हम लोग एक ही जगह पे फंड ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका बताया था ये नितेश सर ने कि आप भाई क्रेडिट कार्ड से ले लीजिए, वाउचर तो आपका इस्तेमाल हो ही जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो एक तो 45 से 50 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा और उसी क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो आप यहाँ से भर मतलब कि पे करेंगे तो 1000 का वाउचर फिर से आपको मिल जाएगा। तो भाई इसको लगाइए, यहाँ पे बहुत कुछ है इसके अंदर, ब्रेन के अंदर, और उसको मल्टीपल यूज करके अपने नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हमारा ज्यादा हो जाएगा, मल्टीपल आईडी हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। बहुत जबरदस्त है सर। इसको मैं और भी आगे चल करके और भी चीजें डिस्क्राइब करूंगा आने वाले टाइम में। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू राकेश जी। जी हम ये जो कुछ दिन बाद हम एक दिन 2-3-4 घंटे का सिर्फ मेगा मार्ट स्पेशल सेशन चलाएंगे और उसका फीचर सारे के सारे फीचर्स और आपका मल्टी आईडी बनाने से क्या फायदा होगा। जैसे हम फैमिली जाएंगे टूर पर, इंटरनेशनल टूर पर कहीं जाएंगे तो फिर वो फैमिली के लिए भी तो होटल जैसे मान लीजिए आप वहाँ पर 3 नाइट 4 डेज का हॉलीडे मिल रहा है तो आपको 5 दिन रुकना है, तो फिर 2 दिन क्या करेंगे? तो 2 दिन के लिए कम से कम आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 2-3 दिन का अपने नाम से बुक कीजिए और 2 दिन मैडम के नाम से बुक कीजिए, बात खत्म। 5 दिन वो पैकेज मिलेगा। तो इसीलिए मल्टी आईडी का जरूरत यहाँ भी है। इसीलिए कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आईडी बनाइए तो इसको इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी हाँ राकेश जी, बहुत जबरदस्त। इसके बारे में हम आने वाले दिन में डिटेल में इसका सेशन चलाते रहेंगे। जी खुशी मैम बताइए कुछ। जी सर, नहीं मुझे तो कुछ बोलना नहीं था, बट आज सेशन में काफी कुछ नई चीज मिली है सीखने को। तो ऑलमोस्ट सर 10 बज चुके हैं। जी हाँ, 8:30 बज गया है दुबई का, तो इसका मतलब इंडिया का 10 बज गया और हमारा आज 3 घंटे का पूरा टाइम हो गया। तो सर आएंगे तो फिर बाकी आज का जो नींद है तो मतलब बचा दो करके रखिए, पूरा करके बैठिए। कल सर आएंगे तो फिर एक आध घंटे आपको नींद कम पड़ेगा क्योंकि कम हो जाएगा, सर बोलेंगे तो थोड़ा टाइम लेंगे। इसलिए दोस्तों मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं तो फिल इन द ब्लैंक्स बोलता हूँ मैं हमेशा, तरीके से स्थान की पूर्ति बोलते हैं हिंदी में। कभी कभी जैसे सर नहीं आएंगे या तो खाना पूरी। हाँ मतलब उसके लिए कभी कभी मैं थोड़ा अपने साथ रखता हूँ। वही है, मेरा भी जीवन में काम करने का है, काम में कर्म में भरोसा है मेरा। जैसे मैं तो धर्म से ज्यादा कर्म करता हूँ, कर्म ज्यादा करता हूँ, धर्म कम करता हूँ। और काफी सारे लोगों का पूजा पाठ में ज्यादा टाइम जाता है, मेरा पूजा पाठ में भी टाइम जाता है, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा मतलब उस वहां ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। मेरा टाइम जो होता है पूरा काम पर, क्योंकि अगर बिना काम करने वाले को भी भगवान देखते हैं तो दुनिया कोई भी लोग काम नहीं करते। इसलिए जो काम करेगा भगवान क्यों नहीं देखेंगे। तो इसलिए सीधा सीधा काम पे लग जाइए, कंटिन्यू बनिए, कंटिन्यू लगिए और सीखने का प्रयास कीजिए। बिना सिखाई आप बड़ा नहीं बन सकते हैं। आपका जो आने वाले दिन का जो डाउनलाइन भी अगर छोटा सा प्रेजेंटेशन करने के लिए भी मैं अपलाइन को पूछूंगा करके आपको पूछना पड़ा तो उसको लगेगा कि भाई मेरे जितना भी नॉलेज इनके पास नहीं है तो इसके डाउनलाइन बन के फायदा क्या है। मैं अच्छा वाला जो इसका अपलाइन है जो अभी सिखा रहे हैं उसी के साथ चला जाता हूँ करके वो चले जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाइए। जी थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हम इसी के साथ हमारे जूम का यहीं पर स्टॉप करेंगे और कल फिर मिलेंगे उसी टाइम पर। आप सबको पता है हमारा स्लोगन और उसी स्लोगन के साथ आज हम एंड करेंगे। मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ और आप सबको क्या बोलना है पता है और जितना जोर से बोलेंगे उतना सक्सेस आपको मिलेगा, जल्दी मिलेगा।
एक मिनट अभी सब में